Hi, this is Amisha Mishra and today we are going to do chapter number 1 of class 11, that is Introduction to Accounting. आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चों अकाउंटिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को आप आइडेंटिफाई करते हो, कनेक्ट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो और कम्युनिकेट करते हो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स को। आप बोलोगे मैडम ये क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, कनेक्टिंग, समराइजिंग क्या है? तो बच्चों ये जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो कुछ मत बोलो, मेरे साथ बोलो, अकाउंटिंग इज IMRCSAC। क्या है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग है IMRCSAC। अकाउंटिंग इज, आप बोलेंगे मेरे साथ, IMRCSAC। अब जानिएगा, I मीन्स आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में ये बोलता है, अब हमारे बिजनेस में लाखों, करोड़ों, हजारों ट्रांजेक्शन्स होते होंगे ना, तो सारे ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करना पॉसिबल है? नहीं है। तो अब आप जानिए और आप बताइए कि आप उन सारे ट्रांजैक्शन को, आइदर वो आपके बिजनेस के हो या ना हो, आप सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। अब जैसे मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरा आज मेरे कलीग से या मेरे स्टाफ से झगड़ा हो जाता है, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी? नहीं करूंगी। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन आपके पास हो रहा है, जो लेन देन आपकी हो रही है, वो रोकड़े वाली है कि नहीं और बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो ट्रांजैक्शन है बच्चों वो रोकड़े वाला है कि नहीं और दूसरा बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। उसके बाद आ जाइए M। अब आपका ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड तो है, पर कितने रोकड़े का है? 1000 का है, 2000 का है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, कैसे पता चलेगा? जब आप उसको मेजर करोगे मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब रोकड़े के टर्म्स में। उसके बाद आ जाइए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग बच्चों ये बोलता है, आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, वाह वाह ये तो मेरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। बिजनेस का है, रिकॉर्डिंग में डालो, बुक में डालो। बिजनेस का नहीं है, कचरे में डालो। ठीक है, बिजनेस का है, बुक में डाले। बुक में डालने से पहले ये देखें कि कितने का है, बुक में डाले। अब बुक में रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड किसमें करोगे? जर्नल में। जिस बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस बुक का, उस प्राइमरी बुक का नाम है जर्नल। जर्नल को बच्चों प्राइमरी बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जो एंट्री होती है वो जर्नल में ही की जाती है। ठीक है, तो अब हमने 3 स्टेप पढ़ लिया। IMR, I मीन्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और M मीन्स मेजरिंग द ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल, क्लासिफाइंग देम इन लेजर। अब क्लासिफाई, अब देखो जब हम लोग जर्नल बना रहे हैं बच्चों तो हर अकाउंट उसी में आ रहा है। राम हो, श्याम हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, चाहे लैंड हो, हर चीज एक ही में आ रहा है। तो अब आप बताओ, खिचड़ी नहीं बन जाएगा? ईयर एंड में हमको पता कैसे चलेगा कि किसके खाते से कितना पैसा आया, हमने कहाँ पे, किस जगह पे कितना पैसा खर्चा किया? कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस जर्नल से, जैसे आप अगर आप पुलाव खा रहे हो, पोहा खा रहे हो, तो आप क्या करते हो? छांटते हो ना चीजें। जैसे करी पत्ता नहीं खाता, अलग कर दो, मिर्ची नहीं खाता, अलग कर दो, पल्ली नहीं खाता, अलग कर दो, करते हो ना। और चावल खा लेते हो, जो आपको पसंद है वो आप खा लेते हो। सेम इसमें वही होता है। जैसे राम है तो राम का अकाउंट छांट के अलग कर दिए, श्याम है, श्याम को अलग कर दिए, राजू है, राजू को अलग कर दिए, बिल्डिंग है, बिल्डिंग को अलग कर दिए, मशीन है, मशीन को अलग कर दिए, लैंड है, अलग कर दिए। तो ये जो अलग 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 एक एक खाता बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। फिर आता है समराइजिंग। अब सारे खाते आपने अलग अलग कर दिए, किए ना, सारे खाते अलग अलग किए ना बच्चों। तो अब जब सारे खाते आपने अलग अलग कर दिए, लास्ट में आपको पूछा जा रहा है कि बेटा एनुअल टर्नओवर कितना है, लास्ट में प्रॉफिट कितना है। आप कैसे बता पाओगे? आप ये थोड़ी बताओगे, जैसे आप मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, मैं आपको पूछ रही हूँ बच्चे लास्ट में कितना आपने प्रॉफिट कमाया है, कितना आपको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। आप ऐसे थोड़ी बताओगे मैडम राम से इतना मिला, श्याम से इतना मिला, राजू से इतना मिला और काजू से इतना मिला, बादाम से इतना मिला, ऐसे थोड़ी समझाओगे। बिल्डिंग में इतना फायदा, मशीन में इतना फायदा, लैंड में इतना फायदा, ऐसे थोड़ी बताओगे।
आप क्या बोलोगे? पूरा एक साथ निकाल के मैडम इतना का प्रॉफिट हुआ या इतने का लॉस हुआ, यही बोलोगे। तो उस चीज के लिए हम करते हैं समराइज। समराइज करने के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट साल के आखिरी में, ईयर एंड में, ठीक है। फिर करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सब बना लिए, अब लास्ट में क्या करोगे? रिजल्ट निकालोगे, और रिजल्ट निकाल के पिछले साल के रिजल्ट से आप कंपेयर करोगे, तो वो हो जाएगा आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं बच्चों? इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि आप उस रिजल्ट को जांचोगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और उस चीज को जांच के आप लोगों को बताओगे। अब लास्ट में आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब आपका रिजल्ट आ गया, आपने एनालिसिस कर लिया कि टर्नओवर हमारा कितना है, कितने का डिफरेंस है, इंटरप्रिटेट कर दिया, अब आप करोगे कम्युनिकेट। उस लास्ट में जो आपका प्रॉफिट आया या लॉस आया, जो इंफॉर्मेशन है, वो आप बताओगे यूजर्स को। यूजर कौन होते हैं? जिनको अकाउंट की नॉलेज में बड़ा इंटरेस्ट होता है, काम कुछ नहीं करेंगे लेकिन उनको टांग अड़ानी है आपके इंफॉर्मेशन में, उनको जानना है कि आपके बिजनेस में हो क्या रहा है, वो लोग यूजर्स होते हैं। तो आप क्या करोगे? उस इंफॉर्मेशन को, उस रिजल्ट को यूजर्स को कम्युनिकेट कर दोगे। क्लियर है? आ जाइए मेरे साथ बोलिएगा, अकाउंटिंग इज IMRCSAC। अकाउंटिंग इज IMRCSAC। मेरे साथ बोलिएगा, अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, उसके बाद रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल, क्लासिफाइंग देम इन लेजर, summarizing in the form of trial balance, P&L account and balance sheet in the year, and analyzing and interpreting the results, analysis and interpretation of results, and communicating the results to the users। ठीक है, एक बार और बोलिए मेरे साथ। अगर आपको ये स्टेजेस याद हो जाते हैं बच्चों, तो आपका इधर से आप 4 या 5 नंबर पकड़ के चलिए, और आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन 2 नंबर पकड़ के चलिए, मतलब आप पकड़ लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्टेजेस भी याद होते हैं, आपको ये नहीं भी याद है, तो आप अपने से डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। अकाउंटिंग इज IMRCSAC। IMRCSAC मत लिख के आ जाना, ये आप लोग के लिए है, आप लोग के समझने के लिए है। आपको लिखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन। ये वाली चीज आप कहीं नहीं लिखोगे बच्चों, ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे फालतू में। ठीक, IMRCSAC, अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल, क्लासिफाइंग देम इन लेजर, summarizing them in trial balance, profit loss and balance sheet in the year, and to know the profit and loss of the business. After that, analysis and interpretation of the results and communicating the results to the users। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, कंपनी के अंत पर जो ईयर एंड जो होता है, साल का आखिरी समय, वो 2 तरीके का होता है। हमारा ईयर एंड 2 तरीके का होता है, मतलब हर अकाउंट, हर कंपनी एक साल फॉलो करती है, उस साल का वो डेटा बनाती है, या उस साल का वो अकाउंटिंग बनाती है, अकाउंट्स बनाती है। हर कंपनी एक साल फॉलो करती है। वो साल 2 तरीके का होता है, या तो फाइनेंशियल या तो कैलेंडर। कंपनी को 2 तरीके का साल, हर कंपनी 2 तरीके का साल फॉलो कर सकती है, या तो फाइनेंशियल या तो कैलेंडर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या बोलता है? फाइनेंशियल ईयर हमारा जो नववर्ष होता है, हिंदू नववर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च वो चलता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर चलता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर हमारा चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। मतलब फाइनेंशियल चलेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड कैलेंडर चलेगा आपका, जो कैलेंडर रहता है आपका घर में रहता है ना कैलेंडर, देखना उसमें 1 जनवरी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। क्लियर है बच्चों? चलो, अधिकतर होता है क्या है कि कंपनियां ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला जो डेटा होता है, जो ईयर होता है, उसको फॉलो करती है। तो बहुत सारी एकदम कंपलसरी नहीं है, पर बहुत सारी कंपनी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला ईयर भी फॉलो करती है। अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि क्यों कंपनियां फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना पसंद करती हैं और कैलेंडर ईयर को बहुत कम कंपनीज फॉलो करती हैं। जब आपकी तो बच्चों, अब आते हैं यूजर्स। जैसा कि आपने समझा था, मैंने अभी आप लोग को बताया था, काट देना ना।
तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था कि आप क्या करते हो, रिजल्ट्स को यूजर्स को कम्युनिकेट करते हो। अब यूजर्स बच्चे वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये लोग दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इंटरनल यूजर, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो जो आपके कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जिनको आपके कंपनी के इंफॉर्मेशन से आगे का डेटा बनाना होता है या आगे का डेटा उन लोग को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, वो कौन कौन हो सकते हैं, पहला तो ओनर होता है। ओनर को पता होना चाहिए ना भाई तुम्हारे में पैसा लगा रहा है, वो पता होना चाहिए ना बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है बिजनेस के अंदर का इंसान। अकाउंटेंट आपका पूरा खाता बनाएगा, वो अकाउंट ऑडिट करेगा वो, है ना, तो अकाउंटेंट को भी पता होना चाहिए। पार्टनर्स, अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, 2 या 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, आप लोग उसमें पैसा लगा रहे हो तो जानना चाहोगे ना कि क्या कितना पैसा हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, जानना चाहोगे। तो पार्टनर्स, ठीक है, तो ये 3 लोग हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरनल यूजर्स के अंदर आते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपका, है ना, आपका मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनल यूजर्स के अंदर आते हैं। अब आता है बच्चों एक्सटर्नल यूजर। ये लोग होते बाहर के हैं, कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, पर नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमको बताओ 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 तुमने कितना कमाया। ये वही लोग होते हैं, जैसे पड़ोस वाली आंटी होती है आपके घर में पीछे पड़ती है ना, अभी आप 10th करके निकले होंगे, इतने सारे लोग घर के बाहर के होंगे जो आपके घर में नहा धो के घुस गए होंगे, बता बेटा कितना % आया। ये वही लोग होते हैं। ये लोग भी नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं, बता तू कितना कमाया। ठीक है, इन्वेस्टर जो आपके कंपनी में पैसा लगा रहा है, पार्टनर के अलावा, ओनर के अलावा जितने लोग आपके कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हैं, आपकी पब्लिक कंपनी है, आप शेयर बेचते हो, आजकल तो हर बच्चे को शेयर की जानकारी होती है। अगर आप शेयर बेच रहे हो तो आपका अगर कोई शेयर खरीद रहा है बेटा, तो आपकी कंपनी में पैसा ही लगा रहा है ना, तो वो तो जानना चाहेगा ही कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है ना। उसके बाद आता है कस्टमर। अगर कोई कस्टमर आपसे लंबे समय के लिए जुड़ा हुआ है तो वो लंबे समय के लिए तभी जुड़ा रहेगा जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी। आप बताओ, आप किसी कंपनी के कस्टमर हो और वो कंपनी लॉस में चले जाती है, डूब जाती है, घाटे में चले जाती है, आप उसके कस्टमर बनना चाहोगे लंबे समय के लिए? नहीं बनना चाहोगे। बस इसलिए कस्टमर भी इंटरेस्टेड होते हैं आपके डेटा को, आपके रिजल्ट को जानने के लिए। फिर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो भाई रोकड़ा चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, इसलिए वो भी जानने में इंटरेस्टेड होता है। और लास्ट में आते हैं क्रेडिटर्स। बैंक से आपने पैसा लिया है, कुछ लोगों से आपने पैसा लिया है, उन लोगों ने आपको लोन दिया है, तो वो तो जानना चाहेंगे ना कि भाई तुमने कितना कमाया, और अगर कमाए हो तो चलो मेरा पैसा वापस करो, चलो वापस करो गाइस। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। और अभी अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमको फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। इसके अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिखिए, आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।